नमस्कार। आज आप 5 भजनों का विमोचन कर रहे हैं। हेमा जी हैं, नारायण जी हैं, रोहित जी हैं, क्या कहेंगे? बस हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ से विमोचन हो रहा है। इसका कोई जवाब ही नहीं। हर चीज में रस्म में है, गाने में है और सिर्फ लूट रह गया मजा। और पॉलिटिक्स तो है ही है सब कुछ। देखिए कि मैं निकाली देखा हूँ जो कि हर चीज सब स्ट्रॉन्ग भाई जी हाँ है ना रात उधर करना कवर हो जाता है। हेमा जी, हर साल आपसे मुलाकात होती है जन्माष्टमी के अवसर पे और इतने ब्यूटीफुल भजन आपके रहते हैं। वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू हियर देम। इस बार एक नहीं 4 भजन हैं। क्या कहेंगे? आई थिंक द क्रेडिट गोज टू नारायण जी। वो एक को कैसे 4 करता है मुझे समझ में नहीं आता। मैंने एक ही दिन रिकॉर्डिंग किया, बट ही मेक्स द होल थिंग so interestingly he divides it so without giving me much trouble. I mean because I am not a regular singer तो नहीं हूँ मैं भजन गाने का शौक ज़रा सा एक्सप्रेस किया था नारायण जी को तो उन्होंने पकड़ लिया। तो आई रियली मुझे बहुत खुशी होती कि मेरे ऊपर इन्होंने भरोसा रखा, ट्रस्ट किया और इतने गाने मेरे से, इतने भजन मेरे से गवाया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑल्सो द क्रेडिट गोज टू विवेक जी, तो जिन्होंने म्यूज़िक दिया और मेरे सुर के हिसाब से देते हैं, क्योंकि आई कांट sing in a very high pitch, and also I keep telling please make it proper for me. And I'm grateful to Guruji also for giving lovely beautiful songs in the beginning. मेरा एक 8 गाने का एल्बम किया था इन्होंने। नारायण जी, he is one of the best writer in our country. So कृष्ण भजन इतना सुंदर लिखते हैं और हर इसमें गाने के साथ साथ मेरा भी नाम जोड़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। नारायण पद गाऊं मैं हेमा सब आता है गाने में, भजन में। So it's very very sweet and nice, and I think very catchy tunes and very very beautiful. I loved singing. It is very comfortable for me to sing. Maybe मेरी आवाज़ सबको मालूम है तो वो जब भजन भी गाते हैं तो they link with me. उनको लगता है कि ये तो हम जानी पहचानी आवाज़ है, जो कितने फिल्मों में जो डायलॉग्स बोले हैं, लेकिन गाने के रूप में जो आता है तो उसका कुछ और भी इंटरेस्टिंग है। एंड ऊपर से आई एम ए वेरी बिग डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जो पद लिखते हैं उस पर गाने का बहुत मज़ा आया। आई लव्ड, आई एन्जॉयड। एंड वन मोर थिंग मैं बताऊंगी कि संगीत के दुनिया में जब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर्स, उन सबको साथ में इतना हमारी मुलाकात हो नहीं पाती है, क्योंकि हम लोग अलग दुनिया में हैं, फिल्म एक्टिंग में रहते हैं, शूटिंग करते हैं। बट ये लोग इतना अच्छा म्यूज़िक बना के देते हैं जिसका हम लोग लिप सिंक करते हैं। उनसे ज़्यादा आमने सामने होने का इतना अवसर नहीं मिला उन दिनों में, आजकल मिलता है बहुत। लेकिन आजकल इतने बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उनके साथ मुझे डुएट गवाया है इन्होंने। दैट इज़ सुरेश वाडकर जी के साथ, ही सच ए लवली सिंगर। उनके साथ अनूप जलोटा जी, शंकर महादेवन, सोनू निगम और कौन, नितिन मुकेश, अभी नितिन मुकेश भी, उनके साथ भी। So it is so lovely, to sing a duet bhajan with these great singers. And then I had the great opportunity to sing under Guruji's, चौरसिया जी's, जो इन्होंने जो ट्यून बनाई, उस पे 2-3 भजन गाए, 3-4 भजन गाए ना। राम के ऊपर भी एक था, राम के अनुराग से, क्या बात। वो बड़ा अच्छा, वो सुरेश वाडकर जी के साथ हो। So like that all सब it's a, see I belong to dance and film, but this music world is so beautiful, so interesting. इस पे आना और इसके साथ रहना, इन सब लोगों के साथ जुड़े रहना बड़ा अच्छा लगता है। I am blessed, I must say. Please come. नितिन जी आए हैं। स्वागत। आइए। हाँ, ठीक है।
इधर पास में आ जाए। हाँ, बस आगे। कम। मैं निकाल जैसे जैसे थोड़ा सा कर दो। हाँ? नहीं जैसे ठीक एडजस्ट कर दो। नितिन नितिन जी जी अंदर आ जाए। Big opportunity. Time opportunity. No, it is for me. That's what I was saying, you know. जितने नहीं आ रहे कंफर्टेबल। हेमा जी ने बताया कि किस खूबसूरती से 4 गाने उन्होंने गा लिए, भजन गा लिए और उन्हें पता भी नहीं चला। फिर जब आप लिखते हैं, डिस्कशन होती है हेमा जी से कि ये है कुछ और स्टेज रिकॉर्डिंग में होता है, वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करिए। पहली बात तो हेमा जी बहुत भोली हैं। मतलब हम जो कह देते हैं उसमें कोई तर्क नहीं, कोई प्रश्न नहीं, और बड़े आनंद और भक्ति के साथ वो कार्य कर लेती हैं। एक विश्वास है, हमें इनके प्रति विश्वास है, तो वो विश्वास के कारण ही ये कार्य संभव हो सकता है। और हेमा जी को कभी मैंने पकड़ा नहीं, ठाकुर जी ने, भगवान कृष्ण ने इनको पकड़ा और हमको पकड़ के रखा हुआ है। तो वो ऐसा हम लोगों का भगवान की कृपा से सहयोग बन जाता है कि देखिए इतनी महान हस्ती हैं जिनके बारे में दो शब्द नहीं, युगीन जिनको कहना चाहिए। देश की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, और समाज सेविका के साथ मतलब भगवान ने सर्वगुण संपन्न कर रखा। तो एक भक्ति का जो क्षेत्र था उसमें एक दिन ये गुनगुना रही थी, तो बस वो उसको मैंने पकड़ लिया कि हाँ ये गुनगुना रही है, तो इसको जो है और ठाकुर जी के प्रति तो श्रद्धा ही है। कितने पवित्र मन से, कितने समर्पण के भाव से, डेडिकेशन के भाव से आज 10 वर्ष के बाद 15 वर्ष होगा, मथुरा वृंदावन का तो स्वरूप ही बदल गया है। जो नगरी जो है जाने लायक नहीं थी, अजीब थी, जिसको कहता हूँ मैं खुद जा कर के दुखी होता था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के रूप में उसका विकास किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो वो जो गुण होता है ना, मेरा यही समझना था कि हेमा जी के अंदर जो भगवान की दया से गुण है, तो वो गुण क्यों ना ठाकुर जी ने हमें प्रेरित किया, उनका आदेश था और वो आदेश का मैंने पालन किया। मैं तो कुछ नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ, बस इतने ही कहूँगा। और सबका स्नेह है, विश्वास है, प्रेम है, प्रेरणा है, तो ये कार्य संपन्न हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि जिनको हमेशा इतना चाहा है, सराहा है और फैन रहे हैं, और जिनकी खूबसूरती का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, और जिनके नृत्य को भगवान स्वयं आकर देखते हैं, वैसे हमारे प्रिय हेमा जी के साथ गाने का अवसर मिले ये मैंने सोचा ही नहीं था। और इतनी मासूमियत और इतने प्यारेपन से उन्होंने गाया है। मैं नर्वस हो रहा था कि मैं मैच कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरे जीवन के लोकप्रिय गीत हैं जो हेमा जी पर फिल्माए गए हैं, क्रांति का जिंदगी की न टूटे, वो मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे जीवन का तो सर्वोत्तम गीत है, मगर हेमा जी के अभिनय से 4 चांद उसमें लग गए। वो ही श्री कृष्ण के चरणों में जो हमने भजन गाया है, प्रभु करे वो भी जैसे ही सबको अच्छा लगे। मगर आज मैं बेहद खुश हूँ कि इतनी महान हस्तियों के उपस्थिति में मैं यहाँ बैठा हूँ। हरि जी के लिए जो कहें वो कम है। आपने तो इतिहास विश्व भर में लिखा है। नारायण जी, विवेक जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा और स्वरबद्ध किया है। मगर हाँ, आपका प्रश्न आई वांट टू रीआइटरेट अगेन कि हेमा जी के साथ गाते हुए मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। थैंक यू। अनूप जी का म्यूजिक था, बस अनूप जी को देखा नहीं मैंने अभी यहाँ पे, तो मुझे ये पता पड़ा कि उनका कल था प्रोग्राम। अनूप जी ने मुझे रिकॉर्डिंग वाले दिन ये वादा किया, मैंने कहा अनूप ये प्रॉमिस करिए कि ये शुरुआत जो हुई है ये चलती रहेगी। तो फोन पे उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये प्रॉमिस, ये मैं कसम खाता हूँ, प्रॉमिस नहीं करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। मैंने बोला वाह,
बाकी का जीवन 75 साल की उम्र में और क्या मांग सकता है एक कलाकार। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनूप के संगीत में नारायण जी के लिरिक्स और फिर हिमा जी आपके संग गाने का अवसर मिला, बहुत अच्छा। मुझे आप कुछ कहेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? हमारे क्रांति फिल्म में जो इन्होंने जो म्यूज़िक जो गाया है, ज़िंदगी की न टूटी लड़ी, माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। और वो हमेशा वो सुनते ऐसा लग रहा था मुकेश जी हिमसेल्फ इज देयर, यू नो, सो मच ऑफ फीलिंग के साथ इन्होंने इतना अच्छा गाया कि दैट सॉन्ग इज पिक्चराइज। सो आई ऑलवेज हैव अ वेरी फैसिनेशन फॉर योर वॉइस, द वे यू सिंग। तो मुझे नारायण जी ने अभी मौका दिया, आपके साथ गाने का अवसर मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आई वाज वंडरिंग कि मैं कैसा आपके जितने बड़े सिंगर के साथ साथ मुझे खड़ा कर देते हैं नारायण जी, और मुझे गाना पड़ता है। अब तो ये साहस शुरू किया मैंने, तो नारायण जी पूरी एल्बम करिए ना हिमा जी और मुझे तो बहुत अच्छा। और सत्य तो ये है ना कि हेमा जी के साथ गाने के सभी कलाकार इच्छुक रहते हैं। मैं कैसे अपने शब्दों में को संकोच के साथ कहता हूँ, क्योंकि अब घर घर मतलब आपके गायन को लोग सुन रहे हैं, भक्ति गायन को सुन रहे हैं, और लगभग समझते हैं कि देश की जनता का बहुत बड़ा प्रतिशत जो है सुन रहा है। और इस समय इस बार तो एक ऐसा भगवान ने कोई कृपा करी है, शायद इतिहास में म्यूज़िक वर्ल्ड में जब से डिजिटल आया कि 4 ट्रैक रिलीज़ हो रहे हैं। कभी नहीं किसी का हुआ होगा, एक हुआ होगा, पिछले वर्ष 2 किया, इस साल 4 हो रहा है। बाबू ठाकुर जी से कहूँगा कि अगली बार 6 करें, फिर हमारा 8 ट्रैक एक ही दिन में रिलीज़ हो जाए। मैं हरदम ज़्यादा ही मांगता हूँ। जब हमने शुरुआत की थी तो 1 ट्रैक से करी थी पहले वाले में। जसराज जी, पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, सारे लीजेंड्स, और पंडित राजन साजन मिश्र और पंडित शिव कुमार शर्मा जी। बताइए, देश के ये मूर्धन्य कलाकारी नहीं, अमानत हैं, जिनको कहते हैं इतिहास है, पिलर्स हैं, उनके साथ ही हो गया। तो ठाकुर जी की कृपा अगर हम पर रहेगी तो आगे भी हम अच्छा कर पाएंगे। और मेरा लक्ष्य क्या है आप बता दें। इस वर्ष हमारे साथ जुड़े मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं श्री किशोर कुमार मोहता जी ने, जो कि जिन्होंने संस्कार चैनल की स्थापना करी, और उसके बाद आज भक्ति सागर चैनल है उनके पास 24 आवर्स का डिजिटल में, और उनका यूट्यूब चैनल भी है, और उसमें 1.17 करोड़ के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो हमारे साथ हैं, आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। तो उनसे बातचीत हुई, बस बात बन गई। तो ये पहला अवसर है कि हेमा जी का टीवी चैनल पे भी, भक्ति सागर टीवी चैनल पे भक्ति के क्षेत्र में, और 2 चैनल यानी क्लासिकल जो मेरा संस्थान है और भक्ति सागर, दोनों साथ रिलीज़ अभी कर चुके होंगे, जिसकी लिंक मिल जाएगी। और 2 ट्रैक जो हेमा जी का है, नितिन भैया के साथ जो है डुएट है, और आपका सोलो है, वो जी म्यूज़िक कर रहा है। तो हम समझते हैं कि ये कैसे हो जाता है, भगवान की कोई कृपा होती होगी तभी तो हो जाता होगा। बस ठाकुर जी की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, बड़ों का आशीर्वाद है। आप क्या कहेंगे? He has to work hard with me. मैं सुर ये नहीं, मैं नहीं गा सकती हूँ, मैंने तो मेरे हिसाब से गाना बनाता है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमेशा करते हैं। And he makes me do a lot of rehearsal also. नहीं, मैं तो समझता हूँ मेरे जीवन का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट दिन था जब मेरी भेंट आज से कई वर्ष पहले आदरणीय नारायण जी से हुई। और ऐसा कौन है जीवन में जिसे नारायण नहीं चाहिए। तो नारायण जी से जब मेरी भेंट हुई तो वहाँ से जो हमारा एक सफ़र शुरू हुआ, और मैं पूरा श्रेय इन्हें इसलिए देता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया उस समय जब बहुत शुरुआती समय था। तो वहाँ से लेकर के आज ये यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो आपको सबसे पहला प्रणाम, पहला धन्यवाद। और आदरणीय हेमा जी के साथ में मैंने बहुत साल पहले बहुत फेमस एक छोटा सा जिंगल किया था। तो वहाँ से आज नारायण भैया के कम से कम मेरे ख्याल से 20 भजन तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, 20-25। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं हेमा जी की सिंसियरिटी जो है वो मैं हमेशा उसका बड़ा फैन रहता हूँ। ये कभी किसी चीज़ को कच्चा नहीं छोड़ती, एक एक वर्ड, एक एक शब्द को कैसे कहना है, कैसे धुन है, क्या है,
यदि कोई परेशानी है तो भी बताती हैं, नहीं है तो एंजॉय करके इतना अच्छा। जब जाओ समय पे हमेशा मिलना, समय पे पूरा ध्यान दे करके रिहर्सल करना, जो आजकल के कलाकारों में मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सीनियर है, सारी दुनिया में काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी इतनी मेहनत से और इतना मन से प्रैक्टिस करती हैं, रियाज करती हैं, ये छोड़ती नहीं है कोई भी चीज़। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो मैंने आपसे सीखी हमेशा। आदरणीय पंडित जी को कौन नहीं जानता, तो पंडित जी के साथ में भी मैंने भैया के लिखे हुए, नारायण जी के लिखे हुए कई गाने जो कंपोज किए थे, तो उसको मैंने संगीत में मतलब म्यूजिक अरेंजमेंट किया, मुझे बड़ा आनंद आया। और जो एक इनका जहाँ प्रभाव है वो क्लासिकल संगीत में तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन भजन के शब्दों के साथ कैसे न्याय करना है वो भी आप जब धुन सुनेंगी तो आपको हमेशा दिखाई देगा कि कितना सुंदरता से एक एक शब्द को पंडित जी पिरोते हैं अपनी धुनों में। और नितिन जी के साथ तो मैं क्या बताऊँ, मेरे तो बड़े पुराने संबंध निकल आए और मैंने इनको बहुत बहुत ज़माने से देख रहा हूँ और मेरे लिए एक सपना जैसा है, साकार हो रहा है। तो उसके लिए भी नारायण जी ने अवसर दिया कि गाया इन्होंने, मैंने पूरा प्रयास किया और आपने उसको सामने से पूरा मूर्त रूप दे दिया। ये बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पर विवेक जी ने विराम दिया, अनूप जी की बात हुई, अभी शायद उनको आने में कुछ देर हो गई है जी। मतलब अनूप जी ने तो भजन सम्राट, आज अगर भजन का कोई पर्याय भजन शब्द हो तो श्री अनूप जी और हरिओम शरण, यही दो नाम हमारे चेतना में आते हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने तो 150-200 पद हमारे गाए होंगे, जो हमने नहीं लिखे, जो ठाकुर जी ने लिखवाए। पर हेमा जी ने भी धीरे धीरे करके 20 पद गा दिया। तो हम समझते हैं अनूप जी के बाद सबसे ज़्यादा संख्या है एक गायक की, भक्ति गायक की, वो हेमा जी को है। तो बस ये कहना चाहता हूँ आपका क्रेडिट है, क्रेडिट गोज टू यू। ये आपका बड़प्पन है, आपने हरदम उनको क्रेडिट दिया, पर क्रेडिट टू यू कि आपने हम पर विश्वास, आस्था रखा, प्रेम रखा, स्नेह रखा, इसलिए सारा संभव हो पा रहा है। और ठाकुर जी की कृपा है, जैसा आपने बराबर कहा कि ऊपर से कुछ ना कुछ लिखा होता है। और मैं विश्वास के साथ जानिए, आज जब वृंदावन मथुरा जब यात्रा मैंने किया पिछले वर्ष होली पे हेमा जी के साथ जो है राधा मीरा उत्सव, मीरा उत्सव किया, और वो हमारा जो मंदिर था जो जहाँ हम लोगों ने रिलीज़ किया था, राधा रमन मंदिर में किया, रिलीज़ किया, तो मैंने देखा कि घर घर में वहाँ पर जो है हेमा जी के भजन सुने जाते हैं। भगवान ठाकुर जी की सेवा भी प्रारंभ होती है, सुबह के लाउड स्पीकर में लगता है, संध्या के समय मैंने मथुरा में देखा भगवान कृष्ण के जन्मस्थली में कि आपका भजन बज रहा था। तो जाके उस ऑफिस में हमने पूछा कि और कौन कौन से भजन जाते हैं, तो वो सीडी वहाँ पर लोड करके रखी थी, नित्य सेवा में होती। तो ठाकुर जी की सेवा स्वयं साक्षात वहाँ पर करती हैं, अपने तन मन धन से करती हैं, और अपनी वाणी से तो करती हैं, और अपनी और शास्त्रीय कला के द्वारा जो है, नृत्य के द्वारा भी उन्होंने जो है राग सेवा करी है। अद्भुत है, अद्भुत है। अनूप जी के बारे में ज़रूर कहूँगा कि अनूप जी इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, और उन्होंने सदा सहयोग किया है, और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा है कि कुछ पलों में आ जाएंगे। उन्होंने वादा किया कि मैं आऊँगा, और शायद कुछ पल देर होगी, आ जाएंगे मंच पे, हम ज़रूर उनको देखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि नितिन भैया के लिए इतना अच्छा, एक बात तो बहुत ज़रूरी था जो मैं कहना भूल रहा था, इतना सरल व्यक्तित्व है, बिल्कुल सरल व्यक्तित्व। जैसे कहते हैं ना कि एक मानव के अंदर जो जो गुण होने चाहिए वो नितिन जी के अंदर हमने देखा, और आज नहीं देखा। तो हमने एक दिन फ़ोन पे बात किया तो कहा, नारायण जी हम तो अपने पापा जी की कुछ भी नहीं है, पापा जी से आप मिलते तो पता चलता कि जिनके बारे में कहते हैं निर्मलता है, सरलता है, शुद्धता है। तो जब ये भजन गाते हैं, हम छोटे थे तो पापा जी का, मुकेश जी का, आदरणीय मुकेश जी का जो हम भजन सुनते थे, बहुत भजन, हमसे जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा था तो मैं गा गा के बता रहा था कि पापा जी का ये भजन का, हाँ नारायण जी आज वो भी लूँगा, मतलब आज उनका, कल उनका कार्यक्रम है ना। तो ये बस भगवान की कृपा है कि ये संयोग बन जाता है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज मेरा गायन भी और मेरी बिटिया का, कांक्षा का गायन भी एक ट्रैक रिलीज़ हो रहा है। वो कैसे हो गया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, श्रद्धेय पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी मेरे बड़े भाई, गुरु भाई रहे प्रयाग में, इलाहाबाद में। तो वो हारमोनियम में बजाते थे और गायन करते थे। हमें गायन करने की इच्छा होती ज़रूर थी, पर इतनी मूर्धन्य कलाकारों के बीच में उठा बैठा हो तो हिम्मत नहीं होती थी कभी गायन करने की, पर भक्ति भाव थी।
और मेरी बिटिया कहती 10 साल से पापा हम लोग गायन करें, हम लोग कुछ भक्ति गान करें, मंत्र गायन करें। तो साहस करके ठाकुर जी की सेवा में उनके आनंद के लिए हम लोगों ने भी एक मंत्र गाया है, दोनों ने, आकांक्षा ने और मैंने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। तो सबकी शुभकामनाएं चाहिए और जो बड़े उनका आशीर्वाद चाहिए कि भक्ति का गायन हम भी थोड़ा थोड़ा हेमा जी के पीछे लग के गायन करते रहें। आपसे जानना चाहूंगी मैम, दिस साइड। कौन? आई कांट सी। ओके, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से आप ठाकुर जी की इतनी बड़ी फिल्म में गाने परफॉर्म कर रही हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, अपने देश में जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, जैसे कि बंगाल का रेप हत्याकांड का जो सिलसिला अभी तक चालू ही है, तब तक बदलापुर में ऐसा सीन हुआ कि छेड़छाड़ की समस्या सामने आ रही है। तो क्या लगता है कि फ्यूचर में कृष्ण जैसे अवतार देना जरूरी बन चुका है कि लोगों को खुद कृष्ण बनना पड़ेगा? देखिए, हम लोग तो अभी यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं म्यूज़िक। इट्स अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा सा सुंदर सा माहौल है, लेकिन दिल के कोने में यही बात बार बार आ रही है कि ऐसा हमारे देश में क्यों हुआ। पिछले 4-5 दिन से जो हम टेलीविज़न में देख रहे हैं और सुन रहे हैं क्या हुआ, इट्स वेरी हार्टनिंग टू listen to all those things what happened in our country. It's very very sad what happened. तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि ऐसे महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा gruesome, तो दिल दहक जाता है सुनकर। तो you feel very unsafe in this atmosphere, you know. तो स्पेशली ख़ास तौर पर हमारी बच्चियां हैं, हमारे घर में, हर घर में बच्चे हैं, तो उसका हाउ टू टेक केयर ऑफ देम इज़ द थिंग। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार, हमारे मोदी जी जो हैं, वो इसका ज़रूर निवारण करेंगे। एंड देन आई हैव फुल फेथ इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, इसका बहुत अच्छा सा जजमेंट ज़रूर आएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फ्यूचर में अभी आपने जितने गाने गाए हैं नारायण जी के साथ में, वो पॉपुलर हुए हैं, सर आपकी पॉपुलरिटी देखते हुए कोई और संगीतकार या गीतकार आपको आगे तो क्या गाने गाएंगे? अगर कंफर्टेबल गाना मेरे लिए बनाएंगे तो मैं ज़रूर गाऊंगी, ज़रूर गाऊंगी। आई लव टू सिंग। ओके प्लीज। अनुजी, कॉम्पोजिशन आपका इतना प्यारा है, हेमा जी की आवाज़, जी की आवाज़ क्या है? इसके पहले मैंने हेमा जी के साथ गाया है और मुझे इनकी योग्यता गाने में पता है, तो मैंने उस हिसाब से गाना बनाया। पहले जो इन्होंने मेरे साथ गाया था, कितना अच्छा गाया था, उस तरह की धुन बनाई। नितिन का गाना तो दुनिया जानती है, इनके लिए क्या सोचना है। तो नितिन ने भी बहुत प्यार, जिस दिन रिकॉर्डिंग थी मैंने नितिन से बात भी की थी फ़ोन पे, मेरा बहुत दोस्त है, बहुत दोस्त है। तो मैंने फ़ोन पे बोला कैसा लग रहा गाना, तो कहा जी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत खुशी है कि मेरी इस कंपोजिशन को हेमा जी ने और नितिन मुकेश उन्होंने गाया है। भगवान से ये प्रार्थना है कि घर घर पहुँचे ये गाना, और जब इस पर आज के जो भगवान कृष्ण है हरि प्रसाद चौरसिया जी पंडित जी, इनका हाथ लग गया तो सब अच्छा ही हो गया। हम इनको कृष्ण मानते हैं आज पृथ्वी पर, क्योंकि ऐसे ही कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते होंगे जैसे बजाते, ऐसे बजाते होंगे। ऐसी बांसुरी तो हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि हम कभी सुन सकेंगे जो पंडित जी बजाते हैं। बहुत ही कृपा की पंडित जी आए हैं, समय निकाल के हम सबको आशीर्वाद दिया है। तो मेरी ओर से नारायण जी को धन्यवाद है। इनके शब्द तो बहुत सुंदर होते ही हैं, भक्ति से भरे हुए होते हैं। विवेक प्रकाश जी ने संगीत संयोजन किया है, अरेंजमेंट सॉन्ग का होता है, बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारी टीम को आप लोग सब आशीर्वाद दें कि हम लोग आगे भी अच्छा काम करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इतना बड़ा मंच है, इतने बड़े दर्शक हैं, बिना गाए तो यहाँ से गाना मैं गा देता हूँ। तो इसको नितिन गा देंगे, नितिन को याद है गाना, एक लाइन गाना। साइलेंस प्लीज। बोल रहे हैं, करो भरोसा।
ये आ गया। हेमा जी भी तैयार हो जाए नहीं नहीं, मैं उनको दिखाने के लिए मैं नहीं तैयार हो रही हूँ। करो भरोसा, करो। जी और मैं दोनों साथ गाएंगे तो साथ अच्छा में? लगेगा। बोल देता हूँ आपको। किधर है? सिर्फ स्केल दे देंगे पहली लाइन। हाँ, स्केल किधर है? ये संजय मेरा मोबाइल करो भरोसा। नहीं, वो स्केल देंगे, स्केल बहुत जरूरी है। स्केल मैं दे देता हूँ। शब्द है आपके पास? हाँ, शब्द है। शब्द मिल गया। आपको चाहिए? स्केल दे दीजिए। बोल लिया। हाँ? नर्वस हो रहा हूँ। हाँ जी। करो भरोसा कृष्ण, करो भरोसा कृष्ण चरण में सदा रहो मैं कृष्ण चरण में। करो भरोसा कृष्ण चरण में, सदा रहो मैं कृष्ण चरण में। हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आदि अंत इनका लाइन आओ, मेरा नहीं है। कृष्ण कृष्ण अंत में सुख उपजे नित कृष्ण पंथ में। आदि अंत सो कृष्ण अंत में सुख उपजनित कृष्ण। अब ऐसा गाएंगे तो खराब लगेगा, तो पूरा इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। आई थिंक वी शुड use that whatever we have sung properly. This is not the way, na? We are just it looks like we are only rehearsing. Yeah. तो environment की भी बहुत इसका करना, बाकी को डिलीट कर देना। करो भरोसा कृष्ण चरण में, सदा रहो मैं कृष्ण चरण में। करो भरोसा कृष्ण चरण में, सदा रहो मैं कृष्ण शरण में। बहुत सुंदर। Hima ji, we'll take a standing. See everyone, please. सर एक सर यहाँ पर इधर कॉर्नर प्लीज। थैंक यू। प्लीज यहाँ पे प्लीज सामने। सेंटर। थैंक यू। राजेश जी से राजेश जी। थैंक यू जी, विल मूव इनसाइड। अंदर करेंगे। अरे नहीं इधर से मारना। सर एक मिनट। अरे मिश्रा जी मत। थैंक यू। एक मिनट। अरे मोबाइल नीचे ले ठाकुर प्लीज यार, तू भी। ओके थैंक यू। मोबाइल ले सर मैडम ये सामने मैम लुक स्ट्रेट। सर एक मिनट सर। कौन है भैया? हो गया। थैंक यू। मिश्रा जी आप तो कैमरा पीछे ले। फोटो वाले पीछे यहाँ पे। हाँ हेमा जी एकदम सामने मैडम। मैम आप पीछे। अनुप जी आइए। एक अनुप जी के साथ। अब दो लोग। हाँ अनुप जी आप। थैंक यू। इसके बाद आइए सर। आ जाइए सर यहाँ सामने देखिए प्लीज। चलो आ जाए। एक मिनट सर, एक मिनट। लोग सामने सामने सर।
थैंक यू। आ जाइए आ जाइए हाथ मत लगाइए। थैंक यू मैडम थोड़ा इधर आइए ना प्लीज। थोड़ा दीजिए। अरुण जी आए। थैंक यू। क्या कहना चाहिए, निर्दोष है, जिसमें कभी उद्वेग का, क्रोध का, द्वेष का भाव आज 45 वर्ष हो गए हैं हमने कभी देखा नहीं। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, जिन्हें सूरदास जी का अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। मैं प्रतीक्षा कर रहा था और हमारा ये परम सौभाग्य है कि श्री किशोर मोहता जी संस्कार और भक्ति चैनल के अध्यक्ष और संस्थापक, प्रभु जी स्थान ग्रहण करें। हमने 2 बार मैसेज दिया, संदेश दिया कि प्रभु जी आवें, पधारें। वो आ जाएं तो फिर मैं उनका अभिवादन करके, और मैं अब श्री राजेश नेगी जी से निवेदन करूंगा, जयश्री से करूंगा, निवेदन करूंगा, कहाँ पर हैं कि वो हमारे साथ श्री लक्ष्मण खुराना जी भी हैं, जो हमें हमारे सारे कार्यों में सहयोग करते हैं। श्री राजेश नेगी जी मुकेश हैं। करतल ध्वनि से स्वागत करें हेमा जी का, माननीय श्रीमती हेमा मांझी जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। पधारिए। हाँ, पहले रिलीज कर लेंगे प्रेस के लिए, तो उसके बाद करें। रिलीज करने के लिए प्रभु जी को कह बार मानिए तैयार रिलीज करते हैं तब हम लोग बोलते हैं ना, या और उसके बाद जो है थोड़ा प्ले करेंगे, उसके बाद फिर हम बोलना प्रारंभ करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले रिलीज करने के लिए। और मैं ये बुके जो है निवेदन करूंगा पूनम झावर, जो हेमा जी, उनका स्वागत करेंगे। और ये बुकेस जिनके तरफ से हमें प्राप्त हुआ है, उनके बारे में भी 2 शब्द जो है आप बैठते ही लेंगे। अनूप जलोटा जी को, नितिन मुकेश जी को, अनूप जी प्लीज एक्सेप्ट करें, श्री नितिन मुकेश जी को, श्री मोहता जी को, और यदि इस ग्रेस सूरदास जी से निवेदन करूंगा कि ये स्वीकार करें प्रभु, तो बहुत आप अच्छी बात है प्रभु। हम आपके बच्चे इसीलिए बचे हुए हैं। और श्री लक्ष्मण खुराना जी को और श्री राजेश, और अब मैं चल रहा हूँ रिलीज करने के लिए, विमोचित करने के लिए जो हमारे 4 ट्रैक है सर हेमा जी के, उसकी हम उसको रिलीज करने के लिए चल रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ये जो 4 आज ट्रैक्स हैं, अमित जी हाथ लगाइए, प्रभु जी सब लोग हाथ लगा दें जहाँ तक हाथ पहुँच सके। हाथ लगाने से ही संसार चलता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात विशेष रूप से मैं कह दूं कि इस महामंत्र का मैं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री प्रभुपाद जी का भक्त हूँ, अनुयायी हूँ, इस संस्थान का अनुयायी हूँ। और मैंने प्रयास किया है कि जिस संस्था से जुड़ा हूँ, जिसके प्रति समर्पित हूँ, महामंत्र को घर घर तक पहुँचाने का प्रयास करूँ, भगवान कृष्ण के नाम को और हरे कृष्ण महामंत्र को। तो चारों पदों में भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित भाव है। यूँ तो भगवान कृष्ण के सहस्त्र नाम हैं, परंतु कृष्ण की ही उपासना इसमें करी गई है। और श्रीमती हेमा मालिनी जी ने उसी भाव से, उसी तत्परता से और उसी समर्पण से कृष्ण 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 कहा है। और नितिन मुकेश जी ने, भैया नितिन मुकेश जी ने भी कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये आदेश भी हमें कभी हिसगिरी सूरदास जी ने किया है कि नारायण जी आपका कर्तव्य है कि घर घर महामंत्र को और कृष्ण के नाम को प्रचारित करें, गीता के भाव को प्रचारित करें। तो प्रभु जी आपके इस आदेश का पालन अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और इन शब्दों के साथ आपसे कहूँगा आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। और एक और सीडी है, एक सीडी मेरी है। अब ये मेरे गायन की सीडी और मेरी बिटिया के गायन की सीडी आकांक्षा आ गई है, तो मैं चाहूँगा इसका भी विमोचन अभी कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, इसका गायन है। और इसे आप भक्ति सागर यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ भक्ति सागर टीवी चैनल पर 24 आवर्स सुनेंगे। आप जब भी उसको सब्सक्राइब करेंगे आपको ये महामंत्र सुनने को मिलेगा और भगवान की कृपा होगी और हम पर कृपा भगवान की होगी कि घर घर तक भी ये हमारे गायन को पहुँचे। और इस गिरीश सूरदास जी ने जो कहा मैंने वैसा ही किया है। इसका रॉयल्टी नारायण जी को नहीं जाएगा, ये भक्ति कला क्षेत्र में आएगा। ये सारा क्रेडिट भक्ति कला क्षेत्र में है, निसंदेह हमसी की देने सदा आपने कहा है। So I am very happy that Narayan ji has come up to this point to release some more albums in the service of mankind, so that they can hear wonderful sound vibrations not only of his family, but he has also inspired some of wonderful singers. But importance is that he inspired Himaji to also sing, and purity is force all the time. And as long as he has been serving this manch as a compere here, Narayanji came as a comparer to this place, but in due course of a time, so he also turned kavi. पत्थर के साथ जब पानी मिल जाता है तो पत्थर से भी कुछ अच्छी आवाज़ निकलने आती है। तो नारायण जी का तो नाम तो सुंदर है ही, बट lots of services, lot of coaching, lot of from this manch, and I'm thankful that he stuck to this manch in a pure way. Sometimes people enter into Bollywood, they write filmy songs and so many things, but I'm really thankful to him that he stuck to the bhajans only. And not only, of course, Nitin ji is our old patron here of Bhakti Kala Kshetra. He has given us many albums to Bhakti Kala Kshetra. Anup ji has given unlimited, albums to Bhakti Kala Kshetra. Jagjit Singh has sung for Bhakti Kala Kshetra. And this Bhakti Kala Kshetra was founded by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So all the credit goes to Srila Prabhupada, who established this wonderful cultural center here. And that is how the personalities like Hima ji, from past 4 decades, she has been performing here. And Anup ji has been performing here from the past 4 decades and 45th year. And our Hari ji, I'm thankful to them for doing service to music, through music to Srila Prabhupada. And then Nitin ji has done a great service. And all those people who have come to this place, I have been heading this institution from the past
almost about 46 years now, Bhakti Kala Kshetra. So that's how all these young people have been budding, and the seniors have coached the younger ones to come up so that we can spread the divine music. Of course, there is so much of music is there, but we are talking about divine music by which our consciousness will be purified. I just came from Raipur. We opened a fantastic temple there by Siddhartha Maharaj, His Holiness Siddhartha Maharaj, who happened to be a pujari in the Radha Rasa Vihari temple, but you see his strength. He has made a fantastic temple in Raipur, Chhattisgarh capital. So I just came from that place. So like that, we all have been molded by Srila Prabhupada because he gave us, everything in our life. Though I am from a Brahmin family from Kashmir, Himaji is from Chennai, and Anupji is from Lucknow, Nitinji has a great legacy behind, and Hari Prasad Chaurasia ji from Allahabad. All these people have come from these places, but they have served here Radha Rasa Vihari temple. And as long as you serve divine couple, then only you'll be very successful. And Narayanji could engage some of these singers in his company because he runs a company of his own, NA Classical. But I cannot commercialize. I have given my life to Srila Prabhupada, and I cannot tell any of the singers to sing for my company, and my company is Krishna, and my company is Srila Prabhupada, and that's my company. And I cannot tell them that you serve my family or something like that, but it is Prabhupada's place. ठाकुर जी का ओशन असीम है। यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार भी ऊपर आए हैं बॉलीवुड में, जिन्होंने यहाँ पर ड्रामा में अभिनय किया है, और उन्होंने अब बॉलीवुड में अपना स्थान been there. So many people have come. I don't want to talk about it from this place, but would like to hear this music. Hariji, I'm indebted to him with his flute. For almost about 35 years he has been doing this, flute for pleasure of Lord. So thank you, Narayanji, for engaging your daughter also in a good, seva for singing. And one who sings, you all can become also wonderful singers, but it needs little purity. No meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex, no onion and garlic, no tea and coffee. Sometimes people say, "Arey, Swami ji, onion and garlic में क्या है? ये तो medicine है." फिर बोलते हैं, "अरे क्या स्वामी जी, ये चाय और कॉफी भी ऐसा भी छोड़ना पड़ेगा?" तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के सभी शिष्य लोग नियम पालन करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप भी विदेशी चीज़ों को जो आपने अपने जीवन में अपनाया है, चाय, कॉफी, onion, garlic, you give it up so that you can become, very blissful and happy. And tomorrow Nitinji is going to sing here. I'm really, really happy that after decades you have come back to this bunch. I'm really honored for you, singing exclusive concert tomorrow. Whoever is here, please come and listen to him. He has a fantastic golden voice. And what to speak of, we'll request also Himaji to also be participant tomorrow's 1 or 2 bhajans. Yes? Tomorrow you'll come and sing some bhajans? Yes, she's promising. So all of you will be here? So raise your hands. या तो पता चलता नहीं, हाथ बचपन से हमने खड़ा किया. So tomorrow you'll be there, okay? Thank you very much. I spoke enough. May Krishna bless you, Narayanji, with lots of long life to you, so that you can write more, sing more, and dance more. Hare Krishna. अब मैं 4 बजे तक का समय दिया है, 4 बजे हम आपको अब मैं निवेदन करूँगा श्री किशोर मोहता जी से, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, फ्यूशन। सूरदास जी के चरणों में प्रणाम, और हम सबके संगीत के बहुत ही प्रेरणादायक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी को प्रणाम। हेमा जी को मैंने तो गाते हुए सुना है, अब आप लोग सुनेंगे इस गाने के माध्यम से।
पहले जो इनकी रिकॉर्डिंग्स हुई है शायद आपने सुनी हो, लेकिन मैंने सुनी है, मेरे साथ इन्होंने गाया भी है। उसी को समझ के, उसी को एक मापदंड बना के मैंने इस गाने को कंपोज किया, क्योंकि मुझे हेमा जी का वो रेंज भी पता है, हेमा जी कैसे भाव से गाती है वो पता है, पहले गाया हुआ है मैंने इनके साथ। तो इस गाने को वैसे कंपोज किया तो बहुत अच्छा गाना बना। नितिन मुकेश जी का सबने गाना सुना हुआ है, कितना खूबसूरत गाते और अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। तो दोनों ने मिलके बहुत अच्छा गाया। हेमा जी की जो ख़ास विशेषता है वो तो आपको पता ही है कि वे बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और कितने वर्षों से हम उन्हें देख रहे हैं। इनकी उम्र नहीं बढ़ती, ये कमाल की बात। तो इनके लिए मैंने एक शेर चुना है आज बोलने के लिए कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, मिलता भी कैसे, कोई था ही नहीं। और आपको बताऊं, जब हमारे देश की अभिनेत्रियों में ये चुना गया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा मन में बसी हुई अभिनेत्रियां कौन हैं, तो सबके नाम आए, लेकिन उसमें चुना गया हेमा मालिनी जी। यही नाम चुना गया कि इससे ज़्यादा किसी ने प्रेम लोगों से नहीं पाया है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ दोनों सिंगर्स को, साथ ही साथ हमारे जो लिरिक राइटर इसमें नारायण अग्रवाल जी को, उनको बधाई है। हमारे विवेक प्रकाश जी जिन्होंने बहुत अच्छा संगीत संयोजन किया है। विवेक प्रकाश जी बहुत ही समझदारी से काम करते हैं, मेरे बहुत से गानों में इन्होंने म्यूज़िक अरेंजमेंट किया है और बहुत अच्छा किया है। मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना है कि ये एल्बम घर घर पहुँचे और खूब पॉपुलैरिटी हो। नितिन भैया, श्री नितिन मुकेश जी। सबसे पहले पूज्य सूरदास जी के चरणों में मेरा नमस्कार। आज इस खूबसूरत अवसर पे हरि जी को देख के दिल बहुत गदगद हो गया, मानो श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पधारे हों। हरि जी के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए हम सब कलाकार प्रार्थना करते हैं। वो इतने वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। आप सब भाई बहनों को मेरा नितिन मुकेश का विनम्र नमस्कार स्वीकार हो। मंच पे उपस्थित भाइयों को, हेमा जी को बहन नहीं कह सकता क्योंकि वो सत्य नहीं होगा। कौन ऐसा है जो हेमा जी को बहन कहेगा? आपको हर रूप में देखा है, हर रंग में, हर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे महान नृत्यांगना, अभिनेत्री, तो खैर क्या तारीफ करूं। खूबसूरती आप सब देखते होंगे, मगर हेमा जी, मैं कहता हूं कि स्वयं इतनी देश सेवा में और भक्ति में लीन है कि आज वही फिल्म अभिनेत्री की जगह मैं उन्हें एक देवी के रूप में देखता हूँ। उनको देखते ही फिल्में उनकी बाद में याद आती हैं। पहले राधा जी याद आती हैं, मीरा जी याद आती हैं, सरस्वती जी, दुर्गा, पार्वती, जो रूप वो धारण कर लें वो उसमें समा जाती हैं। गंगा जी, वाह, गंगा यमुना सब कुछ। मगर जैसे आप सब उत्सुक होके बैठे हैं उन्हें देखने, मैं स्वयं भी आज बहुत दिनों बाद हेमा जी के नृत्य को देखूंगा और फिर से जीवन मेरा उद्धार होगा उसका। हेमा जी के साथ गाने का अवसर मिला तो आप सोचो आज मैं कितना खुश होऊंगा। घर से निकला हूँ तब से सबको बोल रहा हूँ मैं,
तस्वीरें लाऊंगा हेमा जी के साथ तस्वीरें, तो मुझे घर से ही श्रृंगार करना शुरू कर दिया। ये शॉल ले लो, ये कलर पहन लो, हेमा मालिनी के साथ खड़े रहना है आपको। बच्चों से लेके धर्मपत्नी ने सब ने ये कहा कि तस्वीरें लाना। तस्वीरें हेमा जी आपके साथ खींचने या तस्वीर खिंचवाने में कोई कुछ नहीं, जो आंखें बंद कर लो तो आप नज़र आती हैं। तब सबसे पहली फिल्म में आपका नाम क्या रखा गया आपको भी मालूम है। सपनों में नहीं सोचा, सपनों में नहीं देखा, वैसी खूबसूरत निर्मल स्वभाव की और कोमल आत्मा की हेमा जी, आपके साथ ये भजन गाना मेरे लिए जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। शुक्रिया, नमस्कार। ये परम देश का सौभाग्य है, ये परम देश का सौभाग्य है कि जितनी कलाकार होती हैं उनके चित्र तो सब जगह होते हैं, पर हेमा जी का चित्र तो मंदिरों में भी है, और कहना चाहिए हम सबके हृदय में तो है ही है, घर घर तो है ही है, क्योंकि भक्ति के स्वरूप में सिर्फ और मात्र एकमात्र जो है हेमा मालिनी जी हैं। उस विधा में, उस फ्रेनिटी से, उस समूह से, तो उनका तो सदैव हम रण और उनका अभिनंदन करते रहते हैं। हम आपको बोलने के लिए इसलिए नहीं कह रहे कि आप जब बोलेंगे तो हमारा प्रेस चला जाएगा, मैं स्वार्थी हूँ इसीलिए आपको रोके हूँ। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, पूजनीय पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी। नृत्य का रियाज कब करती है, बच्चों को कब संभालती है, फिल्म की शूटिंग कब देखती है, और हर एरिया में जाके उनको हेल्प करना बहुत मुश्किल है। मैं अपना घर ही नहीं संभाल सकता, तो इनसे बहुत सारी शिक्षा लेनी है। और जितने हमारे भाई हैं सभी को मैं बहुत ही अच्छा कार्य किया है। भगवान करे हम आपके साथ जुड़े रहे हमेशा हमेशा। धन्यवाद। ये मेरा परम सौभाग्य है कि पंडित जी ने हमारे 16 भजनों को कंपोज किया, निबद्ध किया, उनकी धुन बनाई और बांसुरी बजाई। तो ladies, Indian ladies, you have Shamta to do things, but what happens if you're not contemplating on Krishna, then you can contemplate on other things. But how she's able to do this thing? Because she's contemplating on the lotus feet of Krishna. As long as you focus on the lotus feet of Krishna, you will develop these qualities to do 7 things at a time. And that's how Draupadi married how many husbands? 5 husbands. And they were not ordinary. So there are so many things, my dear Indian brothers and sisters. Go back to the Shastra. You will achieve a lot of things from that Shastra. And especially what Srila Prabhupada has given. India has got a lot of saints. But I was moved by only one saint. That was His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In my childhood, I served hundreds of saints in Kashmir, but when I came to Bombay and when I met Prabhupada, I felt that he is the absolute one. And that's what he proved to the world, that he is the only and only one, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Thank you, Hema ji, for doing so much to the society, as a singer, as an abhinetri, as a politician, as a writer, and as a member of parliament, and so many things. You are also a brother, you are also a sister, you are also a wife, you are also a mother, you are also a grandmother, and so many things to her credit. And yet, in spite of all these things, if you can keep your mind at the lotus feet of Krishna, humble, that gives you a different class. Krishna bless you all the time, and thank you very much. It is very difficult to remain humble when you reach at the one point, because सर कभी किस वक्त खिसक जाता है पता नहीं चलता भाई। हाँ, कोई अच्छा बच्चा अच्छा कुछ कर जाए तो माँ बाप का माथा ठनक जाता है, कुछ बिजनेस अच्छा हो जाता है तो वो उसको लगता है कि जब मैंने कुछ किया मैं सब कुछ मालिक हूँ। So all these things, humbleness is an actual ornament. So let us hear from Hema ji how she is able to manage all this
fantastic 7 qualities. Correct, Mataji? Thank you. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतसि पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज के इस मंच पर उपस्थित आप सभी महानुभाव, प्रभु सूरदास जी, हरिप्रसाद चौरसिया जी, नारायण जी, विवेक प्रकाश जी, अनूप जलोटा जी, नितिन मुकेश जी, किशोर जी और यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे भी गाए हुए एक भजन का आज रिलीज हो रहा है और मैं यहाँ आने के बाद महसूस किया कि ये तो हर साल हो रहा है। पहले तो एक हुआ था, 2 हुआ था, but now every year there is the releasing of music by Narayan ji. He inspires me and I'm able to sing. जैसे और इसी स्टेज पे, इसी कल्चरल सेंटर which is been built by ISKCON and यहाँ पर मैं पिछले 40 साल से मैं डांस कर रही हूँ ऐसा ना 40 years, maybe little less. More, okay. I started with Meera. That's my first ballet I produced, and I felt so happy performing here. Then every year and many other occasions also I've been performing here. That is the blessing of Lord. तो मुझे लगा कि अचानक नारायण जी एक बार आकर कहा कि आप भजन गाइए। तो I said I can't sing. I'm not a singer. लेकिन नहीं, आप गा सकते हैं। जन एक नहीं, 2 नहीं, 8 भजन लेकर आए और बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति, हरिप्रसाद जी, पंडित जसराज जी, राजन साजन मिश्रा जी, शिव कुमार, पंडित शिव कुमार जी, ऐसे सबके 2-2 भजन मेरे से गवाया। तो मैं पता नहीं मैंने कैसे उसको भी ठीक है ले लिया हाथ में, लेकिन मुझे बड़ा टेंशन था, लेकिन अच्छा हो गया था। So they all helped me. इतना बड़े महान लोगों के डायरेक्शन में मेरे लिए गाना, it was something very difficult. आपने कहा ना कैसे सब कुछ कर लेते हैं, जो आता है नहीं आता है, जो सामने से जो अपॉर्चुनिटी आता है मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं I grab it and I just go ahead and do it. I think that is what is important. So first time जब मैं even राज्यसभा में मैं गई तो मुझे बड़ा टेंशन हुआ कि मैं वहाँ इन लोगों को कैसे मैं manage करूँ, how will I merge with them, but it happened. So God is always there to help me. तो कितने सालों से भगवान के ये नृत्य नाटिका मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अलग अलग, and I enjoy it so much. इतना मज़ा आता है। जो कथाएं 7-7 दिन तक सुनाया जाता है उसको 2 घंटे में बड़ी संक्षिप्त में बड़ा अच्छी तरह से हम नृत्य द्वारा, नृत्य नाटिका द्वारा प्रस्तुत करते हैं, विद अ ब्यूटीफुल म्यूजिक गिवन बाय सच वंडरफुल पीपल। रविंद्र जैन जी ने भी दिया, उनका लिरिक्स है, ऐसा बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स मुझे दिया है। बहुत बहुत अच्छा लगा, इसका एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन मन में एक इच्छा थी कि मैं कृष्ण के जितने भी भाव हैं, विच इज़ इंस्पायर्ड बाय अगेन फ्रॉम ISKCON डिवोटीज, उन्होंने मुझे बताया कि क्या है, कैसा कैसा राधा कृष्ण के जो प्रेम कथाएं हैं वो बुक्स में भी बहुत सारे पढ़ने का अवसर मिला। उन सबको मिलाकर एक कहानी जैसा बनाकर प्रस्तुत एक के बाद एक करती रही मैं। एंड दिस इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? तो भगवान चाहते हैं तो वही होता है ना। तो और मथुरा में जाकर मुझे एक सांसद बनना, इट्स नॉट ए जोक, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट।
अभी जैसे 10 साल गुजर गया तो अभी मैं रियलाइज कर रही थी, इट वॉज अ वेरी टफ थिंग व्हाट आई डिड, यू नो, नाउ आई रियलाइज. बट बिकॉज डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल आर देयर, सबको हैंडल करना, सबकी समस्याएं बहुत है, उसको भी हैंडल करना, डेवलपमेंट करना है, लेकिन मुश्किल होता है काफ़ी करना, क्योंकि लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आर देयर, उसके फेस करते हुए लेकिन आगे बढ़ना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. बट स्टिल I know behind me Lord is there, Lord Krishna is there, because he wants me to be there and do all the work. तो वो मुझे नचाते भी हैं और आजकल गवाते भी हैं. He says, no, you sing also now. So whether I sing well or not, I don't know. But because he told me I have to sing, so I am singing, and I am sure आप लोगों को अच्छा लगेगा. And सब लोगों ने बहुत मेहनत किया मेरे साथ. I'll say especially विवेक जी, मेरा आगे पीछे जो सुर होता है उसको ठीक करना, और हरी जी ने अभी बोला कि मेरे स्केल में मुझे गवाना इज बिकॉज अदर आर्टिस्ट हैव टू सिंग, लाइक अनूप जलोटे जी ने अभी मेरे साथ 4-5 गाना बनाया ना हम लोगों ने, एंड नितिन जी के साथ सिंगिंग विथ हिम इज सच ए ग्रेट प्लेजर फॉर मी. आई रिमेंबर ऑल दोज डेज of his father, where he has sung on my first film सपनों का सौदागर. बहुत सारे गाने तो मुझे हमेशा उनकी याद आती है जैसे मैं आपको देखती हूँ. और आपने खुद मेरे लिए गाया था क्रांति में, जिंदगी की न टूटे लड़ी, कितना अच्छा गाना है. और अभी भी मैं मथुरा में थी तो मेरे वहाँ के जो चुनाव के टाइम पे प्रभारी सब थे, वो बड़ा आपके पिक्चर का मैं बहुत ही फैन हूँ, और हमें बहुत अच्छा लगता है एक गाना. तो मैंने कहा कौन सा गाना, वहाँ इसे चुनाव का माहौल, और वहाँ पे वो फिल्म की बात कर रहे थे, तो कौन सा गाना, तो ही सेड दैट जिंदगी की न टूटे लगी. तो मैंने वो उसको गाया उनके साथ. So people were so happy, you know. I remembered you so much that day. So I had the opportunity, you have given me that opportunity. So thank you so much. A lot of inspiration I get from Surdas ji. He keeps making me do many things, which I am trying to do, and also I am trying to help. He has built such beautiful temple. Kharghar में इतना सुंदर temple बना है, उसके last finishing stage में है. It is going to be one of the best temple of all the ISKCON, I will say. ये ISKCON का एक अलग ही एक स्टाइल है, सुंदरता है, सफाई भी है, और हर मंदिर में मेरे ख्याल में कल्चरल सेंटर भी है. It is very important to have our culture grow. So जहाँ जहाँ वो मंदिर बनती है वहाँ के स्थानीय लोगों को भी वैसे अच्छा सा आर्टिस्ट का भी मौका मिलता है परफॉर्म करने के लिए. जैसे ये दिस इज सच अ पॉइस, सच अ ब्यूटीफुल स्टेज, यू नो. यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है परफॉर्म करने के लिए. ऐसा मैंने भी यहाँ मथुरा में जाकर एक थिएटर बनवाया है जिसका नाम है पंचजन्य. पंचजन्य मालूम है? बताइए. शंख, उनके शंख के नाम पे थिएटर का नाम है, जिसका उद्घाटन अभी 25 तारीख को है वहाँ मथुरा में. तो वेर जन्माष्टमी के 1 day before 25th को. So I am going to perform Yashoda Krishna there. So Yogi ji is going to do the inauguration. So it's a very big thing because I tried my best to have a beautiful cultural center there where a lot of artists can come and perform. So I will request all of you now here, you all have to promise you will have to come and sing all Krishna bhajans there. Anything to do with Krishna. Yeah. So that will be we will be establishing something very wonderful for Lord Krishna. We are all a big, is 1,000 capacity का है. बहुत सुंदर बना है, जिसका लाइटिंग वगैरह हमारे धीरेन्द्र जी हैं, धीरेन्द्र मर्चेंट. He does my lighting for all my ballets. He has gone there and specially designed a lot of things. So it's a very beautiful things happening. So it is the blessing of all of you, all well-wishers, and आप सब लोगों की आशीर्वाद से जो मैं भी अभी भी कर रही हूँ वो कर रही हूँ. आगे कितना देर करेंगे, it is up to him to decide what he wants. I will be doing it. Thank you so much for lots of love what you have all given me. Thank you so much. बस 1 मिनट और एक व्यक्ति को जो हमारे डी को राजेश नेगी जी से निवेदन करूँगा ये बुके जो है आप स्वीकार करें जी.
इस ग्रेस उदास जी से आशीर्वाद भी लिए। जी जी, ये कुछ छोटे से आपका तो स्वर्ण का है, हमारा जो है प्राकृतिक है। हमारा तो बागों का फूल है, आपका तो स्वर्ण का फूल है पुष्प है, आप स्वीकार करें। और हेमा जी को श्री लक्ष्मण खुराना जी ये भेंट कर रहे हैं। और कृष्ण कितने भी आपके पास, वो चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण है और दूसरी जो है मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति लक्ष्मण जी से कहूँगा कि दूसरी और तीसरी मूर्ति देके बस इस कार्यक्रम, इस आज के समारोह का मैं समापन कर रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान जी और घर में इनके कृष्ण ही भगवान है, गुरुकुल में सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है, चारों तरफ भगवान स्वयं कृष्ण है और कृष्ण की मूर्ति है और श्री नितिन मुकेश जी को और श्री अनूप जलोटा जी को बस यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं आज का बहुत। और मैं चाहूँगा कि हेमा जी का जो गाना है उसको आप प्ले करें प्लीज़, जो हमने शेड्यूल बनाया था उसको प्ले करिए, उसको सुने बिना तो हम जा ही नहीं सकते, हमारी प्रेस मांग रही थी सुनने के लिए, आप प्ले करिए उसको पूरा की पूरा, चारों की चारों। हम एक पीछे हम वेट करेंगे, हेमा जी के समय से मैं समाप्त कर रहा हूँ, उनको भी प्ले भी करना, तैयार भी होना प्लीज़।